हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास 12 की क्लास देता हूं, जिसके तहत आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यू पैटर्न पर आधारित 16 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो पॉलिटिकल साइंस में आपको एमसीक्यू होता है। आज इसका आंसर भी बताएंगे और हम ये समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार के कितने टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 16 आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आसानी से हम नंबर निकाल लेते हैं, कुछ भी लिख देंगे तो निकल जाता है, लेकिन जो एमसीक्यू आपके क्वेश्चन जो 16 आएंगे, इस क्वेश्चन को निकालना ये हमारे लिए टॉपर की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। आपको मैं 16 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 16 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से दोनों से मिला जुला हुआ है, अर्थात शीत युद्ध का दौर से और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इन दोनों चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये है शीत युद्ध के दौर से जो क्वेश्चन है सबसे पहला। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिलाना चाहती थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि महाशक्तियाँ, इस पर हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है 3 नंबर का, 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूछ रहा है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिलाना चाहती थी। तो दोस्तों ये इसमें ऑप्शन ए दे रखा है कि छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, सैन्य ठिकाना स्थापित करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए। अब इसमें ऑप्शन है 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ मिलाती थी सारे चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, सैन्य ठिकानों को स्थापित करने के लिए, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए और भू क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए करते थे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव भी बन गया, और यहाँ से अगर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो चारों पॉइंट लिख लीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको सबको डिफाइन कर दीजिए, तो हर स्तर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारत का जो विभाजन हुआ था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कौन सा गलत है। कह रहा है कि भारत विभाजन द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये बिल्कुल सही है। धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी सही बात है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, दोनों एक जैसा नहीं था, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी पाकिस्तान जो था वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान जो उर्दू बोलते थे और इधर बंगाली बोलते थे। तो ये जो बिल्कुल सही था, संगति नहीं था। अब कह रहा है कि विभाजन की योजना में यह बात भी थी कि शामिल थी दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदली होगा। ये क्वेश्चन गलत है, अदला बदली की सवाल नहीं थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। एनसीईआरटी के बुक का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटना को क्रमानुसार लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है इस टाइप का भी, कि क्रम लिखने वाले होंगे। जैसे नाटो की स्थापना है, प्रथम विश्व युद्ध है, हिरोशिमा पर बम गिराना है और वर्षा संधि है। अब इसको आपको क्रम से लिखना है। इसमें देखना है सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी। तो नंबर 1 में आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले घटना घटी थी कौन? प्रथम विश्व युद्ध की। तो आप लिखेंगे क्या? तो बी आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, बी हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद आता है कि हिरोशिमा पर बम गिराना, ये आपका सी आ जाएगा। उसके बाद आता है नाटो की स्थापना, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, हिरोशिमा पर बम गिराया था 1945 में, नाटो की स्थापना 1949 में, यानी तब हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। और वर्षा पैक्ट लास्ट में हुआ था 1955 में, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलाने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लिखने वाले क्वेश्चन होंगे कि ऐसे 2 मित्र देशों के नाम बताइए, ऐसे 2 मित्र देशों के नाम बताइए जिसके मध्य बाद में शीत युद्ध हुआ। आप देखिए दोस्तों, प्रथम युद्ध हुआ था जो
या सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार में दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से 4 लोग थे, ब्रिटेन भी था, आपका यूएसएसआर भी था, अमेरिका भी था, फ्रांस भी था। अब इनमें से पूछ रहा है कि मित्र देशों के नाम बताइए जो बाद में चल रहे शीत युद्ध में हो गए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था। ये दोनों पहले मित्र राष्ट्र में ही थे और आगे चल करके इन्हीं दोनों के बीच में शीत युद्ध चलता है 1945 से लेकर 91 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी को के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, इन्हीं को फक्र अफगान के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित सही वर्ष का चयन करें कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1962। 61 से शुरुआत हुआ था अप्रैल के महीने में, लेकिन चरम पे कब पहुंचा था? 1962 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें शुद्ध करके लिखना होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत देता है, कुछ लाइनें देता है जो सही नहीं रहता है, उसको सही करके लिखना होता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट नहीं होगी। क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस सही नहीं है, गलत है। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट होगी, जैसा हमारे संविधान में कहा गया था। तो जो ये नहीं वाला है इसको काट दीजिए और फिर शुद्ध करके लिखिए कि भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने की छूट होगी। ये सही हमारा सेंटेंस था, तो नहीं काट देंगे। इस टाइप से भी बोर्ड में दोस्तों क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत हमें है। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भरने वाले भी आपके आएंगे एमसीक्यू में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हैदराबाद के शासक के नाम से जाना जाता था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? तो हैदराबाद के शासन को क्या कहते थे? निजाम कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? निजाम के नाम से भी जाना जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा का मिसाइल संकट डैश द्वारा क्यूबा में डैश को तैनात करने के कारण हुआ था। तो क्यूबा में मिसाइल संकट यूएसएसआर द्वारा क्यूबा में परमाणु हथियार को तैनात करने के कारण हुआ था। यानी परमाणु हथियार कहिए या मिसाइल कहिए, जो भी कह लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूबा का मिसाइल संकट यूएसएसआर द्वारा क्यूबा में मिसाइल को तैनात करने के कारण ये संकट पैदा हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाकी कहानी तो क्लास में हो जाती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो इसको मैचिंग करने वाला है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे मैचिंग करने के लिए कि एक दूसरे से मिलाने वाला क्वेश्चन था। सारे पैटर्न को मैंने इसमें पकड़ने की कोशिश की है। 16 क्वेश्चन जो होंगे इसमें पैटर्न के आधार पर पूछे जाएंगे, यही अलग अलग पैटर्न होगा दोस्तों। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये इसके साथ सही हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। और अर्धसैनिक बल यानी रजाकार को अर्धसैनिक बल कहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका मैचिंग करने वाला भी क्वेश्चन आता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। सप्ताह में आपको 2 से 3 दिन आपको प्रैक्टिस कराया दूंगा, इसको आप याद करते चलिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे जो क्वेश्चन कैसे होंगे? युग्म सुमेलित नहीं होंगे और उसको आपको छांटना होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है 1953। मणिपुर का राजा कौन था? बोध चंद्र सिंह थे, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रिस्टी विद डेंसिटी का मतलब ये था, ये एक भाषण दी गई थी जो किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नहीं दी गई थी। तो इस प्रकार ये लगता है कि यही क्वेश्चन युग्म सम्मिलित नहीं है, वरना अरुणाचल प्रदेश को भी पहले हम लोग क्या कहते थे? नेफाई कहते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी गलत है, सम्मिलित ये नहीं है, क्योंकि इसके सामने होना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए आगे देखते हैं। अब निम्न के सामने गलत या सही का निशान लगाना। देखता है कि दोस्तों इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। चलिए तो आप इसे ध्यान से देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वर्षा संधि किया था। क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है? इसमें टिक लगाना है सही और गलत का। तो देखिए अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर 1949 में वर्षा संधि नहीं किया था, ये हमारा गलत है। वर्षा संधि की जगह पे क्या हो जाएंगे, नाटो संधि किया था। नाटो का संधि हुआ था। क्या हुआ था? नाटो का संधि हुआ था। तो वर्षा यहाँ पे वर्षा पे तो 1955 में हुआ था। नाटो संधि जो हुई थी वो हुई थी 1949 में। तो यहाँ पर ये सही हुआ। तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पे गलत था सेंटेंस। सीधी सीधी आपको करना है। अब कह रहा है कि राजवाड़ों के शासक और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्य है। यानी पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन है जो एक कथन कारण से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन अक्सर हमारा गलत होता है, लेकिन इसको ट्रिक है कि भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। कथन कह रहा है कि भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। ये बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने का राजी नहीं था। ये भी बात सही है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कह रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि भारत का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। ये भी सही है। और मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने के राजी नहीं था, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को आज हमने टेस्ट भी लिया था इसी 16 क्वेश्चन का। और ये 16 क्वेश्चन पूरी जो हमारा टेस्ट होता है ऑफलाइन, उसमें अन्य भी पेपर होते हैं। तो इसी पैटर्न पे हमने आपका टेस्ट लिया था, जो आज आपका हमने इसका आंसर बता दिया। जो भी दोस्त हैं वो आप इसे याद कर लीजिए, हूबहू लिख लीजिए। आपके इसी तरह से 5, 6, 7 टाइप के जो पैटर्न होंगे वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो बार बार आपके क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसी के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं।